रेल भवन पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे को लेकर ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। आपको बता दें कि कल देर रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 13 से 16 के बीच में भगदड़ मच गई, जिसमें अभी तक आधिकारिक पुष्टि हुई है। 18 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं। इसको लेकर अपडेट ये मिल रही है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेल भवन पहुंच गए हैं, अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ है उसको लेकर बहुत उच्च स्तरीय बैठक मानी जा रही है। अब इसी बीच एक और बड़ी जानकारी दे दें आपको, एक और बड़ी खबर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है कि बैठक में अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। कई अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर सकता है रेल मंत्रालय, रेलवे स्टेशन का भी दौरा कर सकते हैं रेल मंत्री। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां एक तरफ बड़ी बैठक चल रही है तो इस बैठक में क्या कुछ चल रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से अंदर खाने की जानकारी मिल रही है कि इस बैठक के जरिए अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। सवाल पूछा जाएगा कि आखिर लापरवाही किसकी देखी गई और उसके बाद हो सकता है कि कार्रवाई अधिकारियों पर की जाए। गाज गिरे रेल मंत्रालय की तरफ से। और वहीं रेलवे स्टेशन का भी दौरा कर सकते हैं रेल मंत्री, हो सकता है कि जल्द ही पहुंचे। अब ऐसे में रेलवे स्टेशन की क्या तस्वीर रही, ये पूरी खबर क्या है, इन 4 तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए। भीड़ बेहिसाब, फेल हुए इंतजाम, एक तरीके से इंतजाम फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि कहीं ना कहीं अब प्रशासन एक्टिव मोड में नजर आ रहा है, अलर्ट होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, महाकुंभ जाने के लिए भीड़ उमड़ी थी क्योंकि स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ये प्रयागराज पहुंचती है। हालांकि वहां पर कुछ ट्रेन लेट हो गई थी और स्पेशल ट्रेन के अनाउंसमेंट को लेकर बहुत यहां पर अफरा तफरी का माहौल मचा। रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच गई। भगदड़ में 18 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। अभी ये आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि कई घायलों का उपचार भी जारी है और इसी के साथ साथ हाई लेवल कमेटी भी गठित कर दी गई है। अब ऐसे में आपको 2 और तस्वीरें दिखाते हैं क्योंकि भीड़ और मौत की भगदड़ ऐसी ही प्रयागराज में भी हुई थी। 29 जनवरी की वो तारीख थी जब मौनी अमावस्या की सुबह होने वाली थी। उसी देर रात वहां पर भी भगदड़ मची थी जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई थी। अब ये जो श्रद्धालु जा रहे थे ये भी प्रयागराज ही जा रहे थे, महाकुंभ जा रहे थे। दिल्ली 15 फरवरी की तारीख, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन 18 लोगों की मौत हो गई है। तो पहले प्रयागराज में भगदड़ और अब दिल्ली में हादसा कहीं ना कहीं पूरी की पूरी व्यवस्था पर बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। और इसी बीच देखिए, दिल्ली हादसे को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है। एक्स पर पोस्ट करके उन्होंने दुख जताया और लिखा है कि भगदड़ दुर्भाग्यपूर्ण है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है और उन्होंने एक्स पोस्ट करते हुए लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में घटित भगदड़ की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में कई लोगों की मृत्यु और कई लोगों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद है। ईश्वर से दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं शोकाकुल परिजनों को संबल प्रदान करने व घायलों के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। इससे पहले मध्य प्रदेश के मुखिया ने भी शोक व्यक्त किया था एक्स पर पोस्ट करके। और देखिए, इसी बीच आपको बड़ी जानकारी दे दें कि दिल्ली हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आ गया है। अब हादसे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शोक जताया है। उन्होंने कहा कि यह हादसा झकझोर देने वाला है, लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो चुकी है। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, वो भी सुनवाते हैं। मान के चलता हूँ कि रेल तो आएगी और सबकी आस्था भी रहती है, लेकिन जान है तो जहान है। हमको भागदौड़ में अनावश्यक जिस प्रकार की बड़ी दुखद घटना हुई, मैं तो बड़ा अंदर से हिल गया हूँ। ये हम सब के लिए सबक भी है कि हम सब सावधानी से सारे संसाधनों का उपयोग करें। रेल, बस, जहाँ से भी जाना हो, कुंभ में जाना हो, कहीं भी जाना हो, लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखना चाहिए। ऐसी घटना में बड़ा दुखद हादसा हुआ है। परमात्मा, मेरी हार्दिक संवेदना है, बाबा महाकाल सब पे कृपा करें। और सीधा सहयोगी राकेश चौधरी का रुख करना चाहूंगी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, बड़ी जानकारी मिल रही है कि जहां पर एक तरफ अधिकारियों पर गाज गिर सकती है उसको लेकर तो अपडेट दीजिएगा ही, लेकिन उसके साथ साथ जो कई सवाल बने हुए हैं कि वजह क्या मानी जाए, क्योंकि आप ग्राउंड पर मौजूद है, चश्मदीदों से बात हो पाई है आपकी, उसको लेकर भी जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल अंजलि, देखिए, इस देश में यही विडंबना है, जब हादसा हो जाता है इसके बाद बैठकें होती है, उस बैठकों में जो है जवाबदेही तय करने की बात होती है, लेकिन आखिर गुनहगार कौन है? इस सिस्टम की लापरवाही को
कौन झेल रहा है? आम जनता झेल रहे हैं। और ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि यहाँ अगर एक पढ़े लिखे शख्स आए और एक गवार शख्स आए, पढ़े लिखे शख्स तो ट्रेन में बैठ जाएंगे किसी भी तरीके से, वो पूछताछ भी कर लेंगे। जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, इस स्टेशन पे आपको एक भी जिम्मेदार शख्स नजर नहीं आएगा प्रशासन की ओर से, जो उसको ये गाइड करे कि आप अपनी ट्रेन तक कैसे पहुंचेंगे। देखिए, ये अंदर की तस्वीर है। ये स्टेशन का फ्रंट गेट है, अजमेरी गेट साइड से हूं मैं। यही 16 नंबर प्लेटफॉर्म है। यहां से देखिए आप, 15-16 नंबर प्लेटफॉर्म यही है। और इसी के अगल बगल में हादसा हुआ था और मिसमैनेजमेंट के चलते 18 लोगों ने जान गंवा दी। और दूसरी ओर अब बैठक हो रही है। यहाँ आपको गिने चुने प्रशासन के लोग नजर आएंगे। अंजलि, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। आप अंदर देखिए, अभी भी दिन है तब भी भीड़ देखिए। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा एक बार पैन करके आपको दिखाएं। और इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए एक भी पुलिस, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, एक भी पुलिस प्रशासन के लोग आपको नजर नहीं आएंगे। और ये आलम भगदड़ की अगली सुबह, हालांकि जानकारी ये भी मिल रही थी कि आरपीएफ, जीआरपी, डीआरएम, सीपीआरओ, इन सबके अधिकारी वहां पर मौजूद है, लेकिन नजर ऐसा आ नहीं रहा है। राकेश, बिल्कुल अंजलि, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको इस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्रशासन के एक भी शख्स नजर नहीं आएगा। और जिस आदमी को कहीं जाना है वो किसी से पूछ भी नहीं सकता है, चूंकि ये भीड़ इतनी है। पूछताछ काउंटर एक बना है और जहां एक कंट्रोल रूम होना चाहिए। प्रयागराज जाना है, लोग 1 महीने से इंतजार कर रहे थे, वो प्रयागराज जाएंगे ही, उनको आप रोक नहीं सकते। इस देश में उनको ये सुविधाएं तो दीजिए कि कम से कम वो ट्रेन से अपने गंतव्य तक जाए। लेकिन यही लोग, भीड़ जब भेड़ चाल में चलती है तो लोगों की जान चली जाती है। और देखिए, यहाँ लोग रात से इंतजार कर रहे हैं। मैं पूछता हूँ लोगों से, कहाँ जा रही है अम्मा? झारखंड। झारखंड। तो आपको पता है यहाँ 18 लोगों की मौत हो गई थी। टिकट है आपके पास? हाँ, कटाइए रहती, लेकिन भीड़ करके नहीं जा पा रहे। वह भीड़ के चढ़े ना पा रहे, चांगा 12 लेके। तो आप तो बच्चों के साथ आई है, अगर भगदड़ होती है तो कहाँ जाएंगी आप? नहीं, झारखंड जा गया। तो देखिए, आप कहाँ जा रही हैं? जा रहे हैं गया। अच्छा, आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो किससे बात करेंगे? यहाँ कोई दिखाई दे रहा है? नहीं। देखिए, लोग बोल भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि उनके पास जो है शब्द भी नहीं है। वो किससे पूछताछ करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, कौन कब उनकी गाड़ी आएगी? ये अनाउंसमेंट होती है 5-10 मिनट में अंजलि, और उसके बाद गाड़ी आ भी जाती है। रात में हादसा हुआ है, इस हादसे में 18 लोगों की जान गई है। उन 18 लोगों का गुनहगार कौन है? अधिकारी अब बैठक करेंगे, बातचीत करेंगे, मुआवजे का ऐलान हो जाएगा। लेकिन ना तो एक कंट्रोल रूम बनाया गया है नई दिल्ली स्टेशन पे, हजारों की संख्या में लोग इतना बड़ा रेलवे स्टेशन है ये, देश की राजधानी का रेलवे स्टेशन है, सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशंस में से एक माना जाता है। और वहां पर इस तरीके की व्यवस्था देखी जा रही है। लापरवाही का खामियाजा उन 18 लोगों को भुगतना पड़ा है। बिल्कुल सही जानकारी आप दे रहे हैं। ऐसे में अनाउंसमेंट की बात कर रहे हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बड़ी वजह मानी जा रही है इस पूरी भगदड़ के पीछे। और मुआवजे की मरहम क्या गम को कम कर पाएगी? क्या गम कम करने के लिए काफी है? यह भी बड़ा सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इसी बीच जानकारी यह भी मिल रही है कि देश की राजधानी में एक हादसा हुआ है और उसको लेकर प्रदेश में अब एहतियात बरता जा रहा है। जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश रेलवे स्टेशन में भी अलर्ट मोड जारी कर दिया गया है, तो वहीं भोपाल में रेलवे के अधिकारियों ने तुरंत भोपाल स्टेशन का भी यहां पर निरीक्षण किया है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि सीनियर डीसीएम अधिकारी वहां पर पहुंचे और साथ ही साथ सौरभ कटारिया आपको यहां तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। और रेलवे अधिकारियों के इस निरीक्षण के पीछे की वजह, तुरंत निरीक्षण के पीछे की वजह कहीं ना कहीं दिल्ली का हादसा माना जा रहा है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। दिल्ली में हुए हादसे के बाद भोपाल स्टेशन पे खासतौर पे यात्रियों की सुरक्षा और पैसेंजर को किसी तरीके से दिक्कत ना हो, इसके लिए रेलवे के तमाम सारे अधिकारी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं और भीड़ की स्थिति को देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भोपाल डिवीजन के सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया हैं। सर, किस तरीके से इंस्पेक्शन किया जा रहा है? क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद रेलवे खासतौर पर पूरे देश भर में इंस्पेक्शन करने के लिए निर्देश दिए गए। रेलवे ने कुंभ के दौरान और कुंभ के पहले से सारी व्यवस्थाएं
तैयार करके रखी हैं और चल रही हैं। कल का हादसा अगर आप जोड़ना चाहें कि उसके बाद रेलवे शुरू से कार्य कर रहा है, सभी स्टाफ चाहे कमर्शियल का हो, आरपीएफ का हो, दूसरे स्टाफ भी हों, वो सभी 24/7 काम किए हैं, पूरे कुंभ के दौरान काम किए हैं और अभी भी वो कुछ नया नहीं है। हम लोग उसी कड़ी के अंदर आगे इंस्पेक्शन कर रहे हैं। कुंभ स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही भोपाल डिवीजन 50 से ज़्यादा, उसमें कैसा रस देखने के लिए मिल रहा है? जी, लगभग हमारे क्षेत्र की जनता को हम लोगों ने जो हमने देखा है इनिशियल पीरियड के अंदर जो माघ महीना था उसके अंदर हम लोग केटर कर चुके हैं और अगर ऐसा लगता है कि आगे भी अगर हमारी क्षेत्र की जनता को और ज़रूरत पड़ेगी तो हम ट्रेन चलाएंगे। तो अभी तो फिलहाल स्थिति सामान्य है। भोपाल स्टेशन पे हालांकि अभी तो भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ की स्थिति को रोकने के लिए क्या कुछ प्लानिंग और टैक्टिक्स है? जी, हमारे यहाँ हमारा पूरा स्टाफ जो है होल टाइम यहीं पर ही रहता है और मॉनिटर करता रहता है और हमें भी बताता रहता है कि अगर कुछ ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर हम उस हिसाब से तैयारियां करते हैं और एक्स्ट्रा स्टाफ बुलाकर डिप्लॉय करते हैं। ट्रेनों में नो रूम की स्थिति बन रही है, रेगुलर ट्रेनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा उनमें रश हो रहा है, खासतौर पे यूपी जाने वाली ट्रेनें हैं। जी हाँ, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि गाड़ियाँ फुल चल रही हैं पर कुंभ भी है और बहुत टाइम बाद आया है तो थोड़ी बहुत परिस्थितियाँ ऐसी रहती हैं। तो निश्चित तौर पे दिल्ली में हादसा हुआ उसके बाद रेलवे पूरी तरीके से मुस्तैद है। भोपाल स्टेशन पर अधिकारी इंस्पेक्शन कर रहे हैं और भीड़ की स्थिति को लेकर ये बात की जा रही है कि अगर कहीं पे भीड़ है तो भीड़ को दूर किया जाए, क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से हादसा हुआ वो भीड़ की वजह से हुआ। अचानक रेलवे स्टेशन पर भीड़ आ गई और इस वजह से वहाँ पर भगदड़ मची। भोपाल स्टेशन पर ऐसी कोई स्थिति ना बने इसके लिए भोपाल के सीनियर DCM रिव्यू करने के लिए आए हैं। RPF और अपने स्टाफ, कमर्शियल स्टाफ के साथ बातचीत कर रहे हैं। कैमरा नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।